प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2022 में शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, पूर्णिमा का आरंभ कब होगा और इसका समापन कब होगा। साथ ही आपको बताऊंगा चंद्र उदय का सही समय। हमारे सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, शरद पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान, महालक्ष्मी, धनवंतरी कुबेर तथा श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा विशेष रूप से की जाती है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी पृथ्वी पर ही भ्रमण करती है, इसलिए इस दिन जो भी लोग महालक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। उनकी तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहती हैं। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन ब्रजमंडल में महारास रचाया था। इस कारण से भी हमारे हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का महत्व बढ़ जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शास्त्रों की मान्यता है शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय आकाश से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय हमें गाय के दूध की खीर बना करके चांद की चांदनी में रखनी चाहिए और सुबह उठ करके उसका सेवन करना चाहिए। यदि हम चांद की चांदनी में रखी हुई खीर का सेवन करते हैं तो जीवन में चल रही बहुत सारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है, मानसिक परेशानी से छुटकारा मिलता है, हमारा जो मन है वो मजबूत होता है। यदि हम कन्फ्यूज रहते हैं, मानसिक परेशानी के शिकार रहते हैं या फिर किसी और प्रकार की समस्या भी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित चल रही हैं तो इन सारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आइए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। साल 2022 में शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर रविवार के दिन मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा की शुरुआत 9 अक्टूबर सुबह 3:42 पर हो जाएगी और इसका जो समापन है वो 10 अक्टूबर सुबह 2:24 पर हो जाएगा। चंद्र उदय का जो सही समय रहेगा वो 9 अक्टूबर शाम 5:52 पर रहेगा और चंद्रमा इस दिन मीन राशि में गोचर करेंगे और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहेंगे। तो इस दिन आपने विशेषकर महालक्ष्मी की पूजा जरूर करनी है। एक चौकी बना करके उस चौकी पर महालक्ष्मी को स्थापित करके उनकी आपने पूजा करनी है। उनको आपने पीले रंग के पुष्प अर्पित करने हैं, उनको तिलक लगाना है, आपने धूप और दीप दिखाना है, नैवेद्य अर्पित करना है और एक विशेष उपाय आपने जरूर करना है। पूजा के दौरान आपने 2 सुपारी और 7 हल्दी की गांठ माता रानी को अर्पित जरूर करनी है और पूजा के बाद 2 सुपारी और 7 हल्दी की गांठ एक पीले रंग के कपड़े में बांध के आपने अपनी तिजोरी में रखनी है। जहां पर आप अपना धन रखते हैं वहां पर आपने इसको रख देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आपने महालक्ष्मी की पूजा करनी है। बाकी जो चीजें आपने महालक्ष्मी को अर्पित की हैं, पूजा के बाद आप उन्हें जल प्रवाह कर सकते हैं। साथ में
आपने शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय अपने मुख्य द्वार पर 7 दीपक जलाने चाहिए। ये दीपक आप शुद्ध देसी घी की सहायता से भी जला सकते हैं, सरसों के तेल के भी जला सकते हैं, तिल के तेल के भी जला सकते हैं। जो तेल पूजा में यूज होता है वो कोई भी तेल आप ले लीजिए और उसके साथ 7 दीपक आप अपने मुख्य द्वार पर जला दीजिए। और यदि दीपक आपके पास नहीं है तो फिर मोमबत्ती भी आप जला सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो जब महालक्ष्मी आपके दरवाजे से गुजरेगी और वो देखेगी कि आपने उनका स्वागत कर रखा है तो वो आपके घर में प्रवेश जरूर करेगी और आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करेगी। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करके आप महालक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये छोटी सी जानकारी शरद पूर्णिमा पर मैंने आपको दी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से आप करेंगे। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और जीवन में किसी भी प्रकार की चल रही समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।